बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवती मैया की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता जो कि द्वितीय संहिता है और इसके खंड पार्वती खंड जो कि तृतीय खंड है, इसके अध्याय 48वें में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है शिव पार्वती के विवाह का प्रारंभ। हिमालय द्वारा शिव के गोत्र के विषय में प्रश्न होने पर नारद जी के द्वारा उत्तर के रूप में शिव महात्म्य प्रतिपादित करना। हर्षयुक्त हिमालय द्वारा कन्यादान कर विविध उपहार प्रदान करना। ब्रह्मा जी बोले, एतस्मिन्नन्तरे तत्र गर्गाचार्य प्रणोदितः हिमवान् मेनया सार्धं कन्यां दातुं प्रचिक्रमे। कन्यां दातुं प्रचिक्रमे। हेमं कलशमादाय मेनाचार्धांगमाश्रिता हिमाद्रेश्च महाभागा वस्त्राभरणभूषिता। हिमाद्रेश्च महाभागा वस्त्राभरणभूषिता। वस्त्राभरणभूषिता। पादादिविस्ततः शैलः प्रहिष्टः शुपूरोयता तंबरं वरयामाशु वस्त्रचंदनभूषणैः। ब्रह्मा जी बोले, इसी समय वहां गर्गाचार्य से प्रेरित होकर मेना सहित हिमवान कन्यादान करने के लिए उद्यत हुए। उस समय वस्त्र तथा आभूषणों से शोभित महाभागा हेमम कलशमादाय मेना चार्धम गमाश्रिता। उस समय वस्त्र तथा आभूषणों से शोभित महाभागा मेना सोने का कलश लेकर पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठ गए। तत्पश्चात पुरोहित के सहित हिमालय ने प्रसन्न होकर पाद्य आदि से और वस्त्र चंदन तथा आभूषण से उन वर का वरण किया। इसके बाद हिमालय ने ब्राह्मणों से कहा, अब कन्यादान का यह समय उपस्थित हो गया है। अब कन्यादान का यह समय उपस्थित हो गया है, अतः आप लोग संकल्प के लिए तिथि आदि का उच्चारण कीजिए। उनके यह कहने पर काल के ज्ञाता श्रेष्ठ ब्राह्मण निश्चिंत होकर प्रेम पूर्वक तिथि आदि का उच्चारण करने लगे। तब सृष्टिकर्ता परमेश्वर शंभु के द्वारा हृदय से प्रेरित हुए हिमालय ने हंसते हुए प्रसन्नता के साथ शिव जी से कहा, हे शंभु, अब आप अपने गोत्र, प्रवर, कुल नाम, वेद तथा शाखा को कहिए, विलंब मत कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उन हिमालय की यह बात को सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और उदास भी हो गए। उन हिमालय की यह बात सुनकर भगवान प्रसन्न होते हुए भी उदास हो गए और शोक के योग्य न होते हुए भी शोक युक्त हो गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों तथा सिद्धों ने जब शंकर को निरुत्तर मुख देखा, तब हे नारद, आपने सुंदर हर्ष किया। हे नारद, उस समय ब्रह्मवेत्ता तथा शिवजी में आसक्त चित्त वाले आपने शिवजी के द्वारा मन से प्रेरित होकर बीड़ा बजाई। उस समय पर्वतराज विष्णु, मैंने, देवताओं तथा सभी मुनियों ने आप बुद्धिमान को ऐसा करने से हठपूर्वक रोका। किंतु जब शिवजी की इच्छा से आप नहीं माने, तब पुनः हिमालय ने आपसे कहा, इस समय आप बीड़ा मत बजाइए। हे बुद्धिमान, हे देवर्षि, जब उन्होंने हठपूर्वक आपको मना किया, तब आप महेश्वर का स्मरण करके हिमालय से कहने लगे। नारद जी बोले, हे पर्वतराज, त्वं हिमूढत्वा
त्वं हि मूढत्वमापन्नो न जानासि च किंचन वाचे महेशि वशेयतीवासि त्वं बहिर्मुखा त्वं बहिर्मुखा त्वया पृष्टो हरः साक्षात् स्वगोत्रकथनं प्रति समय यस्मिंस्तदत्तं तमो पहास्यकरं वचः। नारद जी बोले, हे पर्वतराज, आप मूर्ता से युक्त हैं तथा कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर के विषय में कथनीय बातों से आप सर्वथा अनभिज्ञ हैं। आपने इस समय जो साक्षात महेश्वर से गोत्र बताने के लिए कहा है वह वचन अत्यंत हास्यास्पद है। हे पर्वत, ब्रह्मा विष्णु आदि भी इनका गोत्र कुल नाम नहीं जानते, दूसरों की तो बात ही क्या की जाए। हे शैल, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय को प्राप्त हो जाते हैं, उन शंकर का दर्शन आपने आज काली के तप के प्रभाव से ही किया है। ये प्रकृति से परे परिब्रह्म, अरूप, निर्गुण, निराकार, निर्विकार, मायाधीश तथा परात्पर है। ये स्वतंत्र, भक्त वत्सल और गोत्र, कुल तथा नाम से सर्वथा रहित हैं। ये अपनी इच्छा से सगुण, सुंदर शरीर वाले तथा अनेक नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होते हुए भी श्रेष्ठ गोत्र वाले हैं, कुलहीन होते हुए भी उत्तम कुल वाले हैं, और आज पार्वती के तप से आपके जमाता हुए, इसमें संदेह नहीं। उन लीला विहारी ने चराचर सहित जगत को मोहित कर रखा है। लीला विहारिणा तेन मोहितं सचराचरं नो जानाति शिवं कोऽपि प्राज्ञोऽपि गिरिशत्तम्। नो जानाति शिवं कोऽपि प्राज्ञोऽपि गिरिशत्तम्। लिंगाकृतेर्महेशस्य केन दृष्टं नमस्तकं विष्णुर्गत्वा हि पातालं तदेनं नापि वेश्मतः। उन लीला विहारी ने चराचर से जगत को मोहित कर रखा है। हे गिरिशत्तम, कोई महान ज्ञानी भी इन्हें नहीं जानता। ब्रह्मा जी भी लिंग की आकृति वाले महेश के मस्तक को नहीं देख सके, विष्णु भी पाताल जाकर इन्हें नहीं प्राप्त कर पाए और आश्चर्यचकित हो गए। हे गिरिश्रेष्ठ, अधिक कहने से क्या लाभ। शिव जी की माया बड़ी दुष्टर है। त्रैलोक्य और विष्णु ब्रह्मा आदि भी उसी माया के अधीन है। इसलिए हे पार्वती तात, प्रतर पूर्वक भली भांति विचार करके आप वर के गोत्र, कुल एवं इस प्रकार के वर के संबंध में थोड़ा भी संदेह मत कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, ऐसा कहकर ज्ञानी तथा शिव की इच्छा से कार्य करने वाले आप पर्वतराज को अपनी वाणी से हर्षित करते हुए पुनः उनसे कहने लगे। नारद जी बोले, हे तात, हे महाशैल, हे शिवाजनक, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए और उसे सुनकर शंकर जी को अपनी कन्या प्रदान कीजिए। अपनी लीला से अनेक रूप धारण करने वाले सगुण महेश का गोत्र तथा कुल केवल नाद ही जानिए। शिव नादमय है और नाद भी शिवमय है, यही सत्य है। शिव तथा नाद, इन दोनों में भेद नहीं। सृष्टि के आरंभ में लीला से सगुण रूप धारण करने वाले शिव के द्वारा सर्वप्रथम नाद की उत्पत्ति होने के कारण वह सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हे हिमालय, अपने मन में सर्वेश्वर शिव से प्रेरित होकर मैंने आज वीणा बजाई है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, गिरीश्वर हिमालय आपका यह वचन सुनकर संतुष्ट हो गए और उनके मन का विस्मय जाता रहा। तब विष्णु आदि वे देवता एवं मुनि विस्मय रहित होकर साधु साधु ऐसा कहने लगे। सभी विद्वान लोग महेश्वर के गांभीर्य को
जानकर विस्मित होकर परम आनंद में निमग्न होकर परस्पर कहने लगे, जिनकी आज्ञा से विशाल जगत उत्पन्न हुआ है और जो पर से भी परे निज बोध स्वरूप है, जो पर से भी परे निज बोध स्वरूप है, स्वतंत्र गति वाले एवं उत्कृष्ट भाव से जानने योग्य हैं, उन त्रिलोकपति शिव को आज हम लोगों ने भली भांति देखा। तदंतर में सुमेरु आदि सभी श्रेष्ठ पर्वत संदेह रहित होकर एक साथ पर्वतराज हिमालय से कहने लगे। पर्वत बोले, हे शैलराज, अब आप कन्यादान करने के लिए समुद्धत हो जाइए। कन्यादाने स्थीयताम चाद शैल नाथोक्त्या किमुकारनाशस्ते वैव सत्यम ब्रूमो नाथ कार्यो विमर्शः तस्मात् कन्या दीयतामीश्वराय। पर्वत बोले, हे शैलराज, अब आप कन्यादान करने के लिए समुद्रित हो जाइए। विवाद से क्या लाभ, ऐसा करने से निश्चय ही आपकी कार्य में बाधा होगी। हम लोग सत्य कहते हैं, अब आपको विचार नहीं करना चाहिए, अतः आप शिव को कन्या प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उन सुहृदों की वह बात सुनकर विधि से प्रेरित होकर हिमालय ने शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, मैं अपनी कन्या आपको दे रहा हूं। इमाम कन्याम तो विमहं ददामि परमेश्वर भार्यार्थं परिगृहीणस्व प्रसीद सकलेश्वर तस्मै रुद्राय महते मंत्रेणानेन दत्तवान् हिमाचलो निजाम कन्यां पार्वती मित्र जगत प्रसू। उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, मैं अपनी कन्या आपको दे रहा हूँ। हे सकलेश्वर, आप भार्या के रूप में इसे ग्रहण कीजिए और प्रसन्न हुई। इस प्रकार तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाली अपनी कन्या पार्वती को हिमालय ने इस मंत्र से उन महान शिव को अर्पण कर दिया। इस प्रकार पार्वती का हाथ शिव जी के हाथ में रखकर वे हिमालय मन में बहुत प्रसन्न हुए, मानो उन्होंने इच्छा रूपी महासागर को पार कर लिया। पर्वत पर शयन करने वाले परमेश्वर ने प्रसन्न होकर अपने हाथ से वेद मंत्र के द्वारा पार्वती का कर कमल ग्रहण किया। हे मुनि, लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए पृथ्वी का स्पर्श कर महादेव ने भी कोदात इस काम संबंधी मंत्र का प्रेम पूर्वक पाठ किया। कोदात अर्थात विवाह में कन्या प्रतिग्रह के पश्चात वर इस काम स्तुति का पाठ करता है। पूरा मंत्र इस प्रकार से है। कोदात कस्मा आदात कामो दात कामायादात कामो दाता कामः प्रतिगृहीता कामेतते। ये मंत्र यजुर्वेद संहिता में दिया गया है। उस समय सर्वत्र आनंददायक महान उत्सव होने लगा और स्वर्ग भूमि तथा अंतरिक्ष में तीव्र जय ध्वनि होने लगी। सभी लोगों ने अत्यंत प्रसन्न होकर साधु शब्द तथा नमः शब्द उच्चारण किया। गंधर्वगण प्रीत पूर्वक गान करने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगी। हिमालय के नगर के लोग भी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। उस समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा। मैं विष्णु, इंद्र देवता एवं सभी मुनिगण अत्यंत हर्षित होकर और सभी मुख कमल खिल उठे। मैं विष्णु, इंद्र
देवता एवं सभी मुनिगण अत्यंत हर्षित हुए और सभी के मुख कमल खिल उठे। उसके बाद उन शैलराज हिमालय ने अति प्रसन्न होकर कन्यादान की यथोचित सांगता शिव को प्रदान की। तत्पश्चात उनके बंधुजनों ने भी भक्ति पूर्वक भली भांति पार्वती का पूजन कर शिव जी को विधि विधान से अनेक प्रकार के उत्तम द्रव्य प्रदान किए। हे मुनीश्वर, हिमालय ने भी प्रसन्नचित होकर पार्वती तथा शिव की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के द्रव्य दिए। उन्होंने उपहार स्वरूप नाना प्रकार के रत्न एवं उत्तम रत्नों से जड़े हुए विविध पात्र प्रदान किए। हे मुने, उन्होंने 1,00,000 सुसज्जित गायें, सजे सजाए 100 घोड़े, नाना रत्नों से विभूषित 1,00,000 अनुरागणी दासियां दी और 1 करोड़ हाथी तथा स्वर्ण जड़ित एवं उत्तम रत्नों से निर्मित रथ प्रदान किए। इस प्रकार परमेश्वर शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री शिवा गिरजा को प्रदान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात पर्वतराज ने हाथ जोड़कर श्रेष्ठ वाणी में माध्य नंदिनी शाखा में कही गई स्तोत्र से परमेश्वर की स्तुति की। इसके बाद वेदज्ञ हिमालय की आज्ञा पाकर मुनियों ने अति प्रसन्न होकर शिवा के सिर पर अभिषेक किया और देवताओं के नाम का उच्चारण कर परीक्षण विधि संपन्न की। हे मुनि, उस समय परम आनंद उत्पन्न करने वाला महोत्सव हुआ। इस श्री श्री महाप्राणी द्वितीयाम रुद्र शतायाम तृतीय पार्वती कंडे कन्यादान वर्णनम नामाष्ट चत्वारिंशोध्याय। इस प्रकार श्री श्री महाप्राण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में कन्यादान वर्णन नामक 48वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोली शंकर भगवान की जय, भगवती मैया की जय।